ऐसे तो कुछ डिसाइड नहीं किया है कि शादी वादी कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, बट हाँ साथ में रहना है अभी। लेट्स सी, डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ अस। फिर जब मैं अंदर गया भी उसने बोला था कि यार मेरे को लग रहा था तू आएगा, और मेरी बहुत फट रही थी और डर रहा था मैं कि ईशा ने मुझे दिखाई है, अभिषेक लिख रहा है उधर से कि भाई सॉरी मैंने मार दिया, फ़ोटो भेज मुझे कि कैसी है आँख। मुनावर मेरे को आके बोल रहा है पर्सनली कि आई एम सो सॉरी भाई, मैंने हाथ उठाया, मेरा वर्स्ट डिसीजन है अभी तक का। मतलब ये सेंटेंस ही मुझे समझ में नहीं आया कि इज़्ज़त प्यारी होती, ये होती प्यारी। मैंने ईशा की आते आके बेइज्जती की। This is Nawaz Kochra joining you on Indian Express, and with me in conversation is Samarth Jurel, who we saw on Big Boss 17, and he was fondly known as Chintu. Welcoming him amongst us. Hi Samarth, how are you? I'm good, how are you? All good. I have to say that you went into that house to win your girl back. I remember जाने से पहले also हमारा interview हुआ था, and you were very evidently upset that time with everything that was happening in the house. But now that you are out, how's the feeling? बहुत ही अच्छी फीलिंग है। एंड आपने ये चीज़ बोली कि मैं अपनी गर्ल को वापस लेने जा रहा था, ऐसा भी कुछ नहीं। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि उसने मुझे चीट किया या धोखा दिया या फिर कुछ गलत किया, ऐसी हरकत जिससे मैं नाराज़ हूँ। मैंने ये बोला था कि उसने जो अभिषेक को माफ़ किया उस चीज़ से मैं नाराज़ हूँ। और अंदर जाके भी मेरा स्टेटमेंट था कि तू ईशा गलत दिख रही है, मैंने ऐसा नहीं बोला तू गलत है। एंड 2 दिन लिए मैंने, उसके बाद मेरा पूरा कंसंट्रेशन गेम पे था क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी सॉर्ट हो गई थी। एंड ऑफ कोर्स मेरा मोटिव भी ये था कि भाई जल्दी सॉर्ट करके गेम पे कंसंट्रेट करना है, और वही किया मैंने। बाहर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी मोमेंट को एंजॉय किया है, जिया है, एंड कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। Also, when you entered the house, वो एक उस मोमेंट के लिए कुछ घंटों के लिए ईशा ने डिनाई कर दिया कि आप उनके बॉयफ्रेंड थे. Was that hurtful? ऑफ कोर्स इट वाज हर्टफुल, बट इतना भी नहीं क्योंकि मुझे पता था कि वो घबरा गई है, वो डर गई है, और इसलिए मेरा रिएक्शन वो वाला नहीं था कि अरे भी बाप रे क्या हो गया मेरे साथ। ऐसा नहीं था, ठीक है गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी कि क्या हो रहा है, बट ये इन दी एंड ये भी पता था कि हाँ कर लेगी एक्सेप्ट। फिर विक्की भाई ने, अंकिता जी ने, सबने समझाया उसको कि भाई देख ले, फिर मान भी गई। मुझे आगे बोला भी लोगों ने कि वो मान गई, मैंने बोला हाँ ठीक है पता है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। और उस टाइम अभिषेक काफी ब्रेक डाउन हो गए थे. बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि मैं आने वाला हूँ। उनको हाँ. इन द सेंस कि वो कितनी बार एपिसोड में भी दिखाया है या क्लिप्स में दिखाया मैंने कि यार मुझे लग रहा है वो आएगा। फिर जब मैं अंदर गया भी उसने बोला था कि यार मेरे को लग रहा था तू आएगा, और मेरी बहुत फट रही थी और डर रहा था मैं। तो मैंने कभी भी उसकी इमोशन, ईशा के लिए इमोशंस ऐसे नहीं बोले कि भाई तेरा प्यार फेक है या था या जो भी है, मैंने ऐसा नहीं बोला है। रिस्पेक्ट हिज इमोशंस। ऑल्सो कहीं ना कहीं हमें ये भी लग रहा है एज एन ऑडियंस कि ईशा ने कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं अभिषेक के ऊपर जो सच नहीं है, क्योंकि उनके बाहर उनके कोस्टार्स ने, उडारिया के जो दूसरे कोस्टार्स हैं, उन्होंने न्यू ईयर पार्टी के स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी चीज़ें बोली है कि ऐसे कुछ थप्पड़ वाला सिचुएशन नहीं हुआ था. सेकेंडली, जब अभिषेक की मॉम घर में आई थी, उनका एक थेरेपी रूम में ईशा से कॉन्वर्जेशन हुआ था जहां पे उन्होंने ईशा को बोला कि अभिषेक ने तो कभी टीवी नहीं तोड़ा था. और उस टाइम पे ईशा ने भी बोला कि हाँ उसने नहीं तोड़ा था, बट उसने मुझे ऐसे बोला था. तो क्या होता है ना, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ईशा के उस नैरेटिव की वजह से आप भी इन्फ्लुएंस हो गए? नो, मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों की गलतियाँ को छुपाते हैं। मेरे माँ बाप भी ऐसे हैं, सबके माँ बाप होते हैं कि यार भाई मेरे बच्चे ने गलती करी, मैं इसको छुपा लूँ, इसको और ना बोलूँ। वो उनकी मम्मी ने भी वही किया है। और रही बात वो इंसिडेंट की, स्लैप थप्पड़ की, तो मैंने खुद ने चैटिंग्स देखी, ईशा ने मुझे दिखाई है, अभिषेक लिख रहा है उधर से कि भाई सॉरी मैंने मार दिया, फ़ोटो भेज मुझे कि कैसी है आँख। ईशा बोल रही ओके, बोलते भेजना। फिर अभिषेक का वीडियो कॉल पे रोना, फिर ईशा का फ़ोटो भेजना, भाई ऐसा हुआ। सब कुछ मैंने देखा है, ऐसा नहीं, कुछ भी झूठ नहीं है। एंड रही बात की कोस्टार्स की, तो वो हुआ ऐसा था कि सबके सामने थप्पड़ ऑफ कोर्स कोई नहीं मारता है, कोने में ले जाके मारता है, तो वही हुआ। कोने में ले गया वो ईशा को और उसने मारा, सबके सामने ऑफ कोर्स नहीं मारा, बिल्कुल भी नहीं मारा। राइट. ऑल्सो मेंटल हेल्थ आज की डेट में एक बहुत सीरियस इशू है, एंड कहीं ना कहीं ड्यूरिंग दैट पोकिंग इंसिडेंट वे द अनफॉर्चुनेट स्लैपिंग हैपेंड, आपने भी कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जैसे बाप का मेंटल बेटा, गलत है, विच वर रॉन्ग. बाप का मेंटल लौंडा. हाँ जी. बट आफ्टर इवन आफ्टर सलमान खान पॉइंटिंग दैट आउट, जब अभिषेक वापस घर में आए, यू मेड द सेम स्टेटमेंट, एंड कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था that you were not sorry for your words, yes, but Abhishek was sorry for your action, for his actions. देखिए, जिस तरीके का
अभिषेक का एटीट्यूड था घर में वापस आने के बाद, वो अंकिता जी से लड़ लिया, मुनावर से लड़ लिया। मुनावर मेरे को आके बोल रहा है पर्सनली कि आई एम सो सॉरी भाई, मैंने हाथ उठाया, मेरा वर्स्ट डिसीजन है अभी तक का। अंकिता जी बोल रही है आई एम सो सॉरी समर्थ। जब सब लोग तो बेवकूफ़ नहीं है, एक जना सही हो सकता है, बाकी के बेवकूफ़ नहीं हो सकते। मतलब सब लोग, एक जने जो उसके दोस्त है आयशा मुनावर, वो तक बोलने की यार गलत है, बहुत गलत है ये। तो वो जो मेरा निकला ना, वो फ्रस्ट्रेशन थी। एंड मैं जब मैंने बोला तब भी मैं बोलता हूँ, वीकेंड के बार पे बोलता हूँ और अभी भी बोलता कि मैंने जो किया वो बहुत गलत किया है, मैंने जो बोला है वो बहुत ही गलत बोला है। बट वो फ्रस्ट्रेशन में बोला है, बिकॉज जो उसने ईशा के बारे में बातें बोली थी लड़ाई में, वो बहुत गंदी थी एंड मैं वो नहीं सहन कर पा रहा था। बट सहन नहीं कर पा रहा था इसका मतलब मैं चीखा चिल्लाऊँ, कपड़े नहीं फाड़ सकता था ना, ऑफकोर्स। तो मैंने आगे चिंटू को लड़ने दिया। मैंने बोला समर्थ लड़के कोई मतलब नहीं है, जो पहले 2 वीक में लड़ रहा था ना समर्थ, वो मुद्दा उड्डा उठा के फेंक रहा था, लड़ रहा था, वो मैंने बोला उसका कोई सेंस नहीं है, चिंटू को लड़ने दे, चिंटू बहुत अच्छे से लड़ता है, ओके पागल कर देता है। मैंने बोला ये सही है, उसमें मैं भी ओके हूँ, मेरे को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ हम भी ठीक है, बट गलत है। मैं भी ये बोलूँगा कि भाई ऐसे कोई प्रेरित ना हो कि मैंने जो किया तुम लोग भी करो, ऐसा गलत है, बहुत ही गलत है। और मैं तो मानता हूँ मैंने गलत किया है, बट उसके पीछे रीज़न है। ओके लास्टली यू नो आई हैव टू से दिस, योर डैड इज़ वेरी कूल। यस, उन्होंने, क्योंकि जब वो बाहर भी आए घर से और उन्हें उनका ओपिनियन पूछा गया उस थप्पड़ के ऊपर, ही वॉज वेरी कैजुअल अबाउट इट कि यू नो कि ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। एंड यू नो आई इवन लाइक कि उन्होंने घर में भी ही डिड नॉट लेट इट शो, बट कहीं ना कहीं व्हेन ईशा's डैड केम इनटू दैट हाउस ही डिड नॉट सीम वेरी हैप्पी विथ यू। उन्होंने ईशा को यहाँ तक का बोला कि यू नो अगर उन्हें आपकी इज्जत इतनी प्यारी होती तो समर्थ आपके पीछे घर में नहीं आते। क्यों नहीं आता? मतलब मैं ऐसा भोंदू और घोचू लड़का नहीं हूँ कि मैं 4 महीना बाहर बैठा रहूँ और उसका इंतज़ार करूँ। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं, और बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत दिमाग है मुझ में। मुझे जो लगता है मैंने किया। मैं बाहर 4 महीना बाहर बैठा रहता, क्या करता मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मैं क्यों ना जाऊँ? अगर ऐसा है तो फिर मतलब ये सेंटेंस ही मुझे समझ में नहीं आया कि इज़्ज़त प्यारी होती, ये होती प्यारी। मैंने ईशा की आके बेइज्जती की? क्या मैंने ईशा की इज़्ज़त उछाली? कुछ भी नहीं किया मैंने तो ऐसा, ना मैंने खुद की ऐसी। राइट। बल्कि हम तो ईशा के साथ थे। अगर आपको लग रहा है गलत है हम, तो ठीक है, आपका ओपिनियन है। तो आपका और ईशा का फ्यूचर अब क्या है? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, यू नो व्हाट पिक्चर डू यू पेंट? ऐसे तो कुछ डिसाइड नहीं किया है कि शादी वादी कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, बट हाँ साथ में रहना है अभी। लेट्स सी, डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ अस, उसके ओपिनियंस मेरे ओपिनियंस, बट अभी तो साथ में ही हैं हम।